क्या 2027 में यूपी की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है, या एक तरफ सीएम योगी वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव? लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जनता का असली मूड किसके साथ है। आज हम बताएंगे इस राजनीतिक गणित को, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि 2027 में कौन कौन से फैक्टर चुनाव को पलट सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की जो ताकत है, क्या तीसरी बार हैट्रिक उत्तर प्रदेश के अंदर लगा पाएंगे, या अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? दोस्तों, 12 से 17 वाला कार्यकाल जो अखिलेश यादव का था, क्या 27 से 32 वाला कार्यकाल अखिलेश यादव को मिलेगा? उन सभी फैक्टरों पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहीं बीजेपी का जो मजबूत संगठन है और बीजेपी का जो बड़ा कैडर है, क्या तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को हैट्रिक दिला पाएगा? दोस्तों, अभी वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी ताकत है तो केंद्र में मोदी सरकार का समर्थन और बीजेपी का मजबूत संगठन। इसी वजह से वो अपने आप को एक मजबूत समझ रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए। वहीं अखिलेश यादव की यदि बात करें तो अखिलेश यादव की जो रणनीति है, वह रणनीति अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। और दोस्तों, उनका फोकस खास तौर पर जिस वोट बैंक पर है, वह वोट बैंक यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ दलित समाज के वोट बैंक पर अखिलेश यादव का अच्छा खासा फोकस है। और वह पार्टी को बढ़ाने में और पार्टी को मजबूत करने में 27 का जो चुनाव है उसे कहीं ना कहीं वह अपने आप में करो या मरो का चुनाव समझकर वह मजबूत पार्टी और मजबूत संगठन सभी जातियों को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, उनका जो खास फोकस है वो इन समाज के साथ साथ यदि ये सभी समाज इकट्ठे हुए और इन वोटों का बड़ा गठबंधन होता है तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बड़ा दिलचस्प दिखाई देगा। दोस्तों, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि ये सभी समाज और ये सभी जातियां यदि एकत्रित होती हैं तो यूपी में इनका एक अपने आप में बड़ा प्रभाव है। वहीं 2027 में जो असली फैक्टर क्या होगा, दोस्तों 2027 के चुनाव में कुछ बड़े फैक्टर अहम होंगे। वो फैक्टर युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा, वहीं दोस्तों विकास और कानून व्यवस्था, वहीं जाति समीकरण। दोस्तों, जाति समीकरण तो हमेशा से अहम रहता है। यदि जाति समीकरण भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण को यदि साध ले गई तो तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने जाति समीकरण को साधा था पीडीए का नारा देकर, उसी तरह से यदि विधानसभा चुनाव में जाति समीकरण साध लिया तो कहीं कमाल समाजवादी पार्टी भी कर सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी संगठन का जो रास्ता है वह बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। यार, अगर भाजपा का वोट बैंक जो 22 के चुनाव में भाजपा को मिला था यदि वह बनाए रखती है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इसका फायदा दिखाई देगा। वहीं यदि विपक्ष एकजुट होता है तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं मजबूताई दिखाई देगी और वह योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती देंगे और 27 में वापसी भी कर सकते हैं जो 12 से 17 की तरह। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, योगी या अखिलेश? दोस्तों, यह तो जनता तय करेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने बिहार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वह नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़कर बिहार के अंदर सरकार बनाई। वहीं उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा दिखा भी दिया है, क्योंकि 37 सांसद वाली उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सांसदों में से
37 सांसद बनाकर वह सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के अंदर बन गई है। और वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 33 सांसदों पर सिमट जाती है। दोस्तों ऐसे में आप अपनी राय जरूर दें कि 2027 का मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, न किसी के समर्थन में